हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 14वें अध्याय की कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 14वें अध्याय की कथा। 14वें अध्याय की कथा में माघ स्नान के फल का वर्णन किया गया है। कार्तिवीर्य जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुब्रत, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है? एक बार के माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश होता है, दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कौतूहल को विस्तार सहित मुझसे वर्णन करिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाह का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवनदाता और नारायण स्वरूप है। जैसे सभी ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ महीना सर्वश्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में माघ महीना में प्रातःकाल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, ये योग बड़ा दुर्लभ है। जो अशक्त हैं वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान करें तो पुण्य का भागी होता है, तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने की सब तिथियां श्रेष्ठ हैं, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वाली को अवश्य मोक्ष मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीपदान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे और अन्न यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर सोने का दान देना भी समुद्र के समान है। ये दान कभी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरे की अग्नि को नहीं तापें, दूसरे का दान ना लें। माघ महीने के अंत में, हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा एकादशी की विधि से माघ स्नान का उद्यापन करें तथा प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा सुमिरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 बरस का, बाहर बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में दूना, नदी में 4 गुना, देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य
माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गौ दान देने का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय की कथा सुनेंगे आप कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट कंकेणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, हो मासुर मुर दैत्य संगारी, लाए 10 सहस कुमारी, दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शाल गिराम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय और मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया,
सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नव निध फल लहें पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी। जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।